सो इस क्वेश्चन में बोला है एनालाइज नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो आईएसआई। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन में हमने देखा था एक गंभीर समस्या जिसको आईएसआई बोलते हैं, और इस वीडियो सॉल्यूशन में हम इसके समाधान की बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो जो है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई है ना, मतलब आईएसआई को हमको जीरो बनाना है। और अगर हम बात करें कि आईएसआई आई क्यों रहा था, है ना, आईएसआई आई क्यों रहा था, क्योंकि हम लोग ने जो पल्स शेप लिया था पी ऑफ टी, जो ऐसा दिख रहा था, ये है ना टीबी, तो प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही थी, प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही थी। तो इसका मतलब हम ये तो यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो यूज नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि हम पी ऑफ टी कैसा यूज करें कि हमको जीरो आईएसआई मिल जाए, पी ऑफ टी कैसा यूज करें ताकि हमको जीरो आईएसआई मिल जाए। ठीक है, उसका मतलब हम यहां में बेसिकली, है ना, यहां पे बेसिकली पी ऑफ टी क्या हो वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, पी ऑफ टी क्या हो वो डिजाइन करेंगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो यहां पे मैंने एक बेसबैंड ट्रांसमिशन का एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर रखा है, और ये एक एलाबोरेट डायग्राम है इन कंपैरिजन तो इसका प्रीवियस वाले वीडियो में जो देखा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे प्राइमरी डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे पल्स शिपिंग फिल्टर की जगह मैंने एक ट्रांसमीटर फिल्टर लगा दिया है, और यहाँ पे रिसीवर सिस्टम की जगह मैंने रिसीवर फिल्टर लगाया है, फिर सैम्पलर, फिर डिसीजन डिवाइस भी लगा दिया। ठीक है, सब कुछ। ये जो डिसीजन डिवाइस है ना, इसका सारा कहानी पूरा फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हम सही से ढंग से डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 4, इसी के अराउंड घूमेगा। ठीक है, और चलो शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ पे बाइनरी सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा आप लोग को। बाइनरी सीक्वेंस बी ऑफ के, सो बाइनरी सीक्वेंस बी ऑफ के, मान लो फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम की तरह 101 ले लिया, फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से पास होके ए मिला है, एक और सीक्वेंस है। सो लास्ट टाइम की तरह मैं 1 को प्लस ए बोलूंगा, 0 को माइनस ए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ए माइनस ए और फिर प्लस ए, ऐसे इस एग्जांपल के लिए। ओके, फिर क्या हुआ है, फिर हमने ए को स्ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। उससे क्या होगा कि स्ट्रेन ऑफ इम्पल्स में जितने भी इम्पल्सेस हैं उसका स्ट्रेंथ अब ए के डिफाइन करेगा, जहां पे के 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और चलो तो एक्स ऑफ टी क्या मिला है, फिर एक्स ऑफ टी समेशन ओवर के ए के डेल्टा टी माइनस के टीबी, जहां पे हम लोग का टीबी इज द बिट ड्यूरेशन। ओके, चलो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ट्रांसमीटर फिल्टर आया है, फिर बैंड लिमिटेड चैनल से हम लोग ने पास किया है, फिर रिसीवर फिल्टर आया, फिर हमको इसके सैम्पलर के इनपुट पे वाई ऑफ टी मिला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वाई ऑफ टी की, वो कैसे मिलेगा, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद जी ऑफ टी जो मिलता है एम ऑफ टी, तो एम ऑफ टी यूज नहीं कर रहा हूं, आर ऑफ टी यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं वाई ऑफ टी की बात कर रहा हूं, एक्स ऑफ टी से वाई ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद जी ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद जी ऑफ टी, दैट रिजल्ट इज कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी, ये कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी, दैट इज कन्वॉल्व विद डी ऑफ टी, है ना, दैट इज कन्वॉल्व विद डी ऑफ टी, जहां पे ये सब इंपल्स रेस्पॉन्सेज है। जी ऑफ टी इंपल्स रेस्पॉन्स ट्रांसमीटर फिल्टर का, एच ऑफ टी इंपल्स रेस्पॉन्स मेरा चैनल का, और डी ऑफ टी इंपल्स रेस्पॉन्स इसका रिसीवर फिल्टर का। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वाई ऑफ टी क्या है, मेरा इस सैंपलर का इनपुट, है ना। तो हम प्राइमरीली वाई ऑफ टी के बारे में बात करेंगे, या फिर हमारा इंटरेस्ट वाई ऑफ टी पे है, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई ऑफ टी को ही सैंपल करेंगे, और सैंपल करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पे टी इक्वल्स टू आई टी बी, जो एन टी बी दिखता है आपको सैंपलर में, मैंने आई की जगह एन कर दिया, एन की जगह आई कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो वाई ऑफ आई टी बी इज द इनपुट टू डिसीजन डिवाइस, और इसी पे बेस्ड हम डिसीजन ले रहे हैं। उसका मतलब अल्टीमेट मेरा वाई ऑफ आई टी बी है ना, अल्टीमेट मेरा वाई ऑफ आई टी बी है। आप बोलोगे नहीं सर, अल्टीमेट तो ये है आउटपुट ना, ठीक है, लेकिन
इस पे बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं ना, तो इसलिए मैं इसको अल्टीमेट बोल रहा हूं। और ये कहां से आ रहा है? y ऑफ टी से। उसका मतलब हमारा प्योर इंटरेस्ट ऑफ y ऑफ टी पे, ना कि r ऑफ टी में, ना कि m ऑफ टी में। ठीक है, भेजा क्या था? x ऑफ टी, भेजा क्या था? x ऑफ टी, यहां से ही x ऑफ टी और y ऑफ टी पे हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब यहां पे जो x ऑफ टी से y ऑफ टी के बीच में जो भी दिख रहा है, ये तीनों बक्से है ना, तीनों बक्से, उसका मतलब ये यहां पे दिखाऊं तो ये तीनों, तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जो कन्वोल्यूशन में कॉम्बिनेशन है, इसको यूज करके जो रिजल्ट आएगा वही हम p ऑफ टी बोलेंगे, वही हम p ऑफ टी बोलेंगे, जिसको हम डिजाइन करने की बात कर रहे थे, जिसको हम डिजाइन करने की बात कर रहे थे। ठीक है, नाउ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लास्ट टाइम की तरह यही मैं p ऑफ टी क्यों नहीं यूज कर लेता, लास्ट टाइम की तरह मैं यही p ऑफ टी क्यों नहीं यूज कर लेता, इतना बड़ा झमेला क्यों ले रहा हूं कि तीनों को मिला के p ऑफ टी बना रहा हूं। सो ध्यान से सुनना, p ऑफ टी को मैंने क्या बोला, हम डिजाइन करेंगे ऐसे ताकि मुझे 0 ISI मिल जाए। ठीक है, मान लो हमने वो काम कर लिया, जो काम करेंगे मान लो हमने कर लिया। अब उस p ऑफ टी को मैं यहीं लगा दूं तो क्या होगा, आगे जाके चैनल के साथ कन्वॉल्व होगा और वो कुछ और बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हमको तो इंटरेस्ट है यहां से, हमको इंटरेस्ट है इससे, लेकिन मैं यहां पे p ऑफ टी बना दूं तो यहां पे आते आते कन्वॉल्व होके कुछ और बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग में कि हम एंड प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजीनियरिंग फंडा का। आप आगे जाके देश के लिए काम करोगे ना, तो इस बात को ध्यान से सुनो। क्या है, इंजीनियरिंग डिजाइन में हम नीचे से ऊपर नहीं जाते, हम एंड गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले सोचते हैं और बाकी काम अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको इंटरेस्ट है y ऑफ टी पे, इनपुट है x ऑफ टी, y ऑफ टी पे, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे p ऑफ टी यहीं डाल देंगे, उसके बाद कन्वर्ट करके कुछ और बदल जाएगा, वापस से सोचेंगे, ऐसा नहीं। इन तीनों को मिला के हम सिंगल बक्सा की तरह देखेंगे। ठीक है, इसको तीनों को मिला के हम सिंगल बक्से की तरह देखेंगे, ये जिसको हम बोलेंगे पल्स शेपिंग फिल्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पल्स शेपिंग फिल्टर, जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स मेरा p ऑफ टी होगा। ठीक है, जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स p ऑफ टी होगा। इनपुट क्या है, x ऑफ टी, आउटपुट क्या है, y ऑफ टी। ठीक है, तो ये y ऑफ टी कैसे, अब x ऑफ टी कॉन्वॉल्व विद p ऑफ टी। और p ऑफ टी कैसे बनेगा, p ऑफ टी कैसे बनेगा, इन तीनों का कन्वोल्यूशन से। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना, यहां पे h ऑफ टी क्या है, चैनल का इंपल्स रेस्पॉन्स जो है ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स्ड है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो चैनल है उसका वो इंपल्स रेस्पॉन्स होगा। लेकिन यहां में g ऑफ टी क्या है, ये इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ ट्रांसमीटर फिल्टर हम डिजाइन करेंगे, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। d ऑफ टी क्या है, रिसीवर फिल्टर का इंपल्स रेस्पॉन्स हम डिजाइन करेंगे, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। उसका मतलब ये कि g ऑफ टी और d ऑफ टी को हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि ताकि ये तीनों का कन्वोल्यूशन p ऑफ टी आ जाए। और p ऑफ टी क्या है, जो हम ऐसे डिजाइन करेंगे, p ऑफ टी हम ऐसे चाहते हैं कि 0 ऐसा आ जाए। तो p ऑफ टी के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यह समझना है कि p ऑफ टी यहां पे नहीं लग रहा, p ऑफ टी तीनों चीजों का कन्वोल्यूशन होगा। ठीक है, तीनों चीजों का कन्वोल्यूशन होगा, ये बात आपको समझनी है। नाउ यहां पे हम g ऑफ टी क्या हो, d ऑफ टी क्या हो, वो डिजाइन की बात नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द कंसर्न हियर। ठीक है, ये सब डिजाइन पार्ट है, ये सब बनाने वाले बनाएंगे। हमको क्या है, p ऑफ टी कैसा हो ताकि 0 ऐसा मिल जाए, वो बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका मतलब हम इस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, इसके आगे तीनों ब्लॉक को समा के सिंगल ब्लॉक। ठीक है, चलो मैं इस ब्लॉक को मिटाता हूं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो y ऑफ टी क्या मिल गया है, x ऑफ टी कन्वॉल्व विद
पी ऑफ टी जो हम डिजाइन करेंगे। एक्स ऑफ टी क्या है, ये रेडी है, एक्स ऑफ टी ये रेडी है। अगर मैं यहां में पुट कर दूं तो क्या आएगा, समेशन के ओवर के डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी बी, ये कन्वॉल्व, ब्रैकेट लगा देता हूं, कन्वॉल्व विथ पी ऑफ टी, है ना, कन्वॉल्व विथ पी ऑफ टी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, आपको होती है कि पता नहीं, लेकिन यूजुअली मेरे क्लासरूम के बच्चे को होती है शुरुआती में, कि बोले अगर मैं इसके बाद क्या करूंगा कि कन्वोल्यूशन का अंदर ले आऊंगा, है ना, और डेल्टा के साथ कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ में कंफ्यूजन क्या होगी कि आप इसको अंदर कैसे ले आए, समेशन के अंदर कैसे ले आए। तो उन बच्चों से मेरा ये कहना होगा कि अगर यहाँ में कोई कॉन्स्टेंसी है और उसको मैं अंदर ले चलूं, उसको मैं अंदर ले जाऊं, तो कोई दिक्कत होगी? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप इस बात को ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो k है, समेशन का वेरिएबल k है, तो जिसके पास भी k नहीं है उसको वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेगा, ठीक है। हाँ, यूजुअली बच्चों को आता है, ये सब समझ में आता है प्रॉपरली, लेकिन शुरुआती में, है ना, जो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा होता है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया चला कि किस तरह होता है। चलो अब क्या होगा, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा का लगाएंगे, तो y ऑफ t का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये समेशन ओवर के ए के p ऑफ t माइनस के टी बी, ये एक्सप्रेशन आ गया है आपका y ऑफ t का, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया y ऑफ t का, ठीक है, y ऑफ t मिल गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं हम लोग सैंपलिंग। सैंपलिंग कब कब, हर टीबी पे। आई क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, इस तरह आई को हम लोग 1 2 3 4 मतलब ये कब कब सैंपल कर रहे हैं, 1 टीबी 2 टीबी 3 टीबी 4 टीबी, हर टीबी पे हम लोग सैंपल करते चल रहे हैं, है ना, हर टीबी पे सैंपल करते चल रहे हैं। आपको अगर नोटिस दिया हूं, यहाँ पे देखो ये डेल्टा भी हर टीबी पे है ना, 1 टीबी 2 टीबी 3 टीबी पे डेल्टा है, हम सैंपल भी हर टीबी पे कर रहे हैं, ठीक है। और चलो, और अब सैंपल करने के बाद क्या मिल रहा है, y ऑफ आई टीबी, y ऑफ आई टीबी। चलो यहां आ जाते हैं, तो सैंपल करने के बाद आया है y ऑफ आई टीबी। अब y ऑफ आई टीबी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, सिंपल है सर, सैंपल करने पे क्या करते हैं हम लोग, t को रिप्लेस करते हैं ITB से, हाँ, t को रिप्लेस करते हैं ITB से, तो ये पूरे एक्सप्रेशन y ऑफ t में जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां ITB पुट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ ITB मिल जाएगा। तो क्या है वो, समेशन ओवर के a के डेल्टा ऑफ ITB माइनस के टीबी, ठीक है, हो गया। अब मैं टीबी को कॉमन लेके लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो कर लेते हैं। तो ये i माइनस के आ गया इधर, इधर टीबी, ये एक्सप्रेशन मिल गया है आपका y ऑफ आई टीबी, जिसको मैंने बोला है अल्टीमेट है हम लोग के लिए, क्योंकि वही इनपुट है डिसीजन डिवाइस में, मतलब इसी को देख के हम डिसीजन लेंगे, इसी को देख के हम डिसीजन लेंगे कि ट्रांसमीटर में क्या भेजा था, है ना, अल्टीमेट। ओके, अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ इधर। चलो देखते हैं ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, के कैसे वेरी कर रहा है, माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, मतलब बीच में कोई ऐसा ही वैल्यू होगा जो आई होगा, जो आई होगा, है ना। तो उस टर्म को मैं अगर लिख लूं, उस टर्म को मैं अगर लिख लूं तो क्या दिखेगा, ए आई के की जगह के इसको आई पुट कर रहा हूं, और डेल्टा आई माइनस आई, सॉरी ये डेल्टा नहीं ना, सॉरी पी है, पी सॉरी डेल्टा लिख दिया मैंने, पी है, ओके। तो पी ऑफ आई माइनस आई 0, पी ऑफ आई माइनस आई 0, ठीक है। फिर बाकी के टर्म समेशन में रहेंगे, तो समेशन के माइनस से लेकर प्लस में जा रहा है, लेकिन हम लोग ने आई वाले टर्म को बाहर निकाल दिया, तो के नॉट इक्वल्स टू आई, बाकी बचा ये के पी ऑफ आई माइनस के टीबी, करेक्ट है। ये हो गया आपका y ऑफ आई टीबी। अब इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे,
ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्या मिल गया है, आयत टाइम पे मुझे ये वाला टर्म मिला है। फॉर एग्जाम्पल आई अगर 2 होता, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैंने, आई इज टू 2 मतलब 2 टीबी पे सैंपल करा, 2 टीबी पे सैंपल करा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये I2 बोला मैंने तो A2 P ऑफ 0। अब वापस से रिमाइंड कर रहा हूं आपको, P ऑफ 0 क्या है, P ऑफ T का वैल्यू एट ओरिजिन, और P ऑफ T जिसको हम डिजाइन करेंगे, P ऑफ T तो हम डिजाइन करेंगे, तो P ऑफ T का वैल्यू एट ओरिजिन P ऑफ 0 ही होगा। उसको हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, उसको 1 बना देंगे, मतलब यहां पे P ऑफ 0 1 होगा, हम डिजाइन करेंगे तो 1 ही बनाएंगे, है ना। तो क्या है, A2 सैंपल कब करा, T इक्वल्स टू 2 TB पे, 2 TB पे क्या है, यहां पे देखो जो भेजा था ये रहा, ये डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, मतलब ये डिटेक्ट करेगा, मतलब डिसीजन डिवाइस में क्या बोलेगा, अच्छा लैम्डा अगर मैं 0 ले लूं तो वो माइनस से डिटेक्ट कर रहा है, तो क्या बोलेगा, अच्छा 0 से छोटा है मतलब 0 ले लो, हाँ लैम्डा से छोटा है मतलब 0 ले लो। करेक्ट डिटेक्ट हो रहा है क्या, डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो टर्म है यही हमको चाहिए, आई टाइम पे AI ही मिलना चाहिए था और मिला भी, P ऑफ 0 हम 1 बना देंगे, तो आई टीबी पे AI मिला भी, लेकिन कचरे के साथ, है ना। तो ये है सर डिजायर्ड, और ये क्या है, कचरा, और ये कचरा किसका दान है ना, कौन प्रदान कर रहा है इसको, ये रिजल्ट ऑफ ISI सर, ठीक है। ये आपके कहां पे मिल रहा है, एकदम यहां डिसीजन डिवाइस के इनपुट पे, जो हम लोग के लिए अल्टीमेट था। तो क्या अल्टीमेट पे कचरा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जैसे अभी हमने समझा कि ये रिजल्ट ऑफ ISI मतलब ISI की वजह से ये आ रहा है, और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि P ऑफ T को ऐसा डिजाइन कर दे कि 0 ISI मिल जाए। उसका मतलब ये साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि हमको इस टर्म को 0 बनाना है, डिजाइन प्रॉब्लम है ना, डिजाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इस टर्म को हमको 0 बनाना है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ तो P ऑफ T को मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ये टर्म 0 चला जाए और ये टर्म हम 1 बनाएंगे, तो एग्जैक्टली ITB पे AI ही मिलेगा, जो भेजा एग्जैक्टली वही मिलेगा, एकदम बढ़िया बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा, है नहीं। तो चलो डिजाइन करते हैं, कैसा हो बात करते हैं। तो ये वाला टर्म है ना, इसको कुछ बनाना है, तो P ऑफ I माइनस के TB इक्वल्स टू क्या हो जाए, देखो P ऑफ 0 मुझे 1 चाहिए, मतलब ये 1 हो जाए कब, जब K इज इक्वल्स टू I या फिर I इज इक्वल्स टू K हो जाए, है ना, I इज इक्वल्स टू K हो जाए। और जब भी I नॉट इक्वल्स टू K हो तो मुझे क्या चाहिए, ये टर्म 0 चाहिए, सर पूरा टर्म 0 चला जाएगा, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये टर्म 0 हो गया, ये ऐसा हो जाए तो बात बन जाए, है कि नहीं, 0 ऐसा मिल जाए, जो भेजा वही मिले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो और ऐसा आई के बहुत सारा वेरिएबल दिख रहा है, मैं काम करता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। लेट I माइनस के इज इक्वल्स टू कोई वेरिएबल n ले लेते हैं, I माइनस के कोई वेरिएबल n, तो देयरफॉर ये कैसा बन जाएगा, P ऑफ NTB इज इक्वल्स टू ये 1 फॉर I इक्वल्स टू K, मतलब इसके हिसाब से n इज इक्वल्स टू 0, और 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू K, तो यहां इसके हिसाब से फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, n नॉट इक्वल्स टू 0, ये चाहिए, ठीक है। तो हमको इसको इस तरह डिजाइन करना था, ये P ऑफ T है क्या,
नहीं, ये P ऑफ टी नहीं दिख रहा, P ऑफ एन टी बी, ये तो P ऑफ एन टी बी है ना। हमको क्या चाहिए, P ऑफ टी डिजाइन करना था, हम तो P ऑफ टी डिजाइन करने की बात कर रहे थे। हमको तो अभी तक डिस्कशन में क्या मिला है, P ऑफ एन टी बी। लेकिन अगर आप नोटिस करो ठीक से कि अगर जो भी P ऑफ टी हम बना चाहते हैं उसको मैं आइडियली अगर सैंपल करूं, है ना, सैंपल करूं कब कब, T इज इक्वल टू एन टी बी पे, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा P ऑफ एन टी बी, करेक्ट है। तो हम ये समझेंगे, अच्छा जिस P ऑफ टी को हम बनाना चाहते हैं, जिस P ऑफ टी को हम डिजाइन करना चाहते हैं, उसका ये सैंपल्ड वर्जन है, करेक्ट है। ओके, अब I क्या था, 1 2 3 4 5 6, K क्या था, वही भी 1 2 3 4 5 6, अलग अलग टाइम में अलग, मतलब I भी इंटीजर, K भी इंटीजर, तो N क्या होगा, वो भी इंटीजर। ठीक है, थोड़ा सा पे अटेंशन करके सुनो, मिस हो गया तो कंफ्यूजन होगी। तो N भी इंटीजर। अब यहां आ जाते हैं। ओके, तो N यहां पे क्या है, कब मैं सैंपल कर रहा हूं, मतलब N इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, मतलब T इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है ना। वापस से बोलता हूं, N इज इक्वल टू 0 पे मुझे 1 चाहिए, और N इज इक्वल टू 0 मतलब P ऑफ T के रिलेशन में बोलूं तो T इज इक्वल टू 0 पे मुझे 1 चाहिए। N इज इक्वल टू नॉन जीरो पे, N इज इक्वल टू नॉन जीरो पे, तो मतलब T इज इक्वल टू नॉन जीरो पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहां पे एक रिफ्लेक्शन आ रहा होगा कि अच्छा बस 1 पे 0 पे 1 चाहिए, T इज इक्वल 0 पे P ऑफ T का 1 होना चाहिए, बाकी हर जगह 0। ना, वो बात नहीं हुई। वापस से कोशिश करते हैं। N क्या है, इंटीजर, 0 हो जाए तो 1, 0 हो जाए तो 1, 0 ना हो मतलब क्या, मतलब N या तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1.1 1.2, ना, मतलब 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां की बात कर दूं अगर, T इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब T इज इक्वल टू टीबी पे, N इज इक्वल 2 के लिए T इज इक्वल टू 2 टीबी पे, T इज इक्वल टू 3 टीबी पे, 4 टीबी पे, उसी तरह नेगेटिव साइड में भी, है ना। N इज इक्वल टू -1 हो जाए तो T इज इक्वल टू -टीबी पे, -2 टीबी पे, -3 टीबी पे 0 हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, बात समझ में आई ना। वापस से एक बार रिपीट करता हूं, P ऑफ T बनाना है और ये मेरा सैंपल वर्जन है। तो सैंपल के बाद मतलब मैं कहां का सैंपल कर रहा हूं, हर टीबी इंटीजर्स पे, है ना, हर टीबी ड्यूरेशन पे मैं सैंपल कर रहा हूं P ऑफ T का। सैंपल करने के बाद का रिजल्ट रेडी है, सैंपल करने से पहले का रिजल्ट हमको सोचना है। ठीक है, ऑलराइट, मजेदार है। चलो सोचते हैं। N इज इक्वल टू 0 मतलब T इज इक्वल टू 0 पे मेरा P ऑफ T का वैल्यू 1 मिल जाए, T इज इक्वल टू टीबी पे, 2 टीबी पे, 3 टीबी पे, 4 टीबी पे, -TB, -2 TB, -3 TB, -4 TB, इस तरह हर जगह हर टीबी पे 0 मिल जाए। उसके बीच में कुछ 0 हो, नहीं, वो नहीं बोला, है ना, वो नहीं बोला। उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो, आई होप आपने पकड़ लिया बात को। ओके, उसका मतलब P ऑफ T कैसा हो, P ऑफ T ऐसा हो कि उसके ओरिजिन पे हमको 1 मिल जाए, और 1 TB, 2 TB, 3 TB, -1 TB, -2 TB, -3 TB पे, और हर टीबी पे 0 मिल जाए। ऐसा कुछ ऑलरेडी पता है क्या हमको, ऐसा कुछ ऑलरेडी आता है क्या हमको? हाँ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो चमकाना, एग्जैक्टली वही है ना, एग्जैक्टली वही। क्या, सिंक वो ऐसा फंक्शन है ना, यूनिट सिंक वो ऐसा फंक्शन है इसका ओरिजिन पे 1 मिलता है, और 1 TB, 2 TB, 3 TB, -1 TB, -2 TB, -3 TB पे 0 मिलता है कि नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। तो सिंक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो, ये तो काम हो गया, इधर मिटा लेते हैं। ओके, सो हमारा P ऑफ T सिंक अगर हो जाए तो एग्जैक्टली मुझे सैंपल करने के बाद यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो सिंक ही वही है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। उसका मतलब मैं P ऑफ T को मैं सिंक यूज कर लू तो मिलेगा 0 ऐसा है 100%। ठीक है,
ओके चलो, तो अगर मैं सी ऑफ टी को ड्रॉ करूं, देखते हैं ड्रॉ करके, और मेरा एक अच्छा सा सवाल होगा आपके लिए। ठीक है, चलो मैं पहले सिंक बना लेता हूं और एक सवाल पूछूंगा आपसे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये सिंक है। तो ये 0 पे 1 है ना। अगर मैं यूनिट सिंक की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, टीवी पे 0, 2 टीवी पे 0, हर टीवी पे मुझे 0 चाहिए। मिलता भी है ना, मिलता भी है। यहाँ पे भी माइनस टीवी पे 0, -2 टीवी पे 0, -3 टीवी पे 0 एंड सो ऑन। करेक्ट है, तो परफेक्ट है, एकदम वही है। इसको अगर सैंपल करेंगे हर टीवी पे तो 0 पे 1 आएगा और हर टीवी पे नॉन 0 आएगा, और सॉरी 0 आएगा, है ना। तो ये परफेक्टली बैठ गया। इससे हमको 0 ऐसा है मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको रिमाइंड कराते चलो, ये क्या है, इन तीनों का कन्वोल्यूशन का रिजल्ट सर। ठीक है, इन तीनों का कन्वोल्यूशन का रिजल्ट अगर ये हो जाए तो काम बन जाए, 0 ऐसा है मिल जाए। ठीक है, और चलो अब एक सवाल है मेरा। चलो मैं इसको ऐसे नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। सवाल है मेरा कि हमको क्या करना था कि पी ऑफ टी ऐसा डिजाइन करना था कि सैंपल करते वक्त ये वाला सेटिस्फाई हो जाए, ये वाला सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या सिंक ही सेटिस्फाई करता है और कोई नहीं है ऐसा? अगर मैं ये बना दूं, है ना, ऑल द वे, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो ये क्यों नहीं, ये क्यों, है ना, यही क्यों, ये क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। या फिर फॉर द मैटर ऑफ दिस, कोई भी जो इसको सेटिस्फाई करे, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो भी होगा, वो क्यों नहीं। जैसे कोई कुछ भी, ये बस सेटिस्फाई करा रहा हूं मैं, है ना, कुछ भी इसका सैंपल दोगे तो तब भी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, है ना। ये तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, यही क्यों, ये मेरा सवाल है। अच्छा सवाल है ना। अगर आपने इस बारे में सोचा है पहले, है ना, इस टॉपिक का पढ़ते वक्त इस बारे में आपने सोचा है तो बहुत बढ़िया, आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, जरूर बताना कि हाँ सर मैंने भी ये सोचा था, बहुत बढ़िया। अगर सोचा है, अगर नहीं सोचा है तो अभी सोचो, जल्दी सोचो और मुझे बताओ, है ना, कमेंट्स वगैरह में मुझे बताओ कि ये नहीं, यही क्यों। ऐसा भी तो बहुत सारे होंगे, सारे को छोड़ के हम इसी के पीछे क्यों भागते हैं। ठीक है, आप सोचो, अभी सोचो, तब तक मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करता हूं। ओके चलो, ओके, हो गया, सोच लिया, मिला जवाब। चलो बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि ये भी हो सकता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम सिंक ही क्यों लेते हैं, क्योंकि या फिर सिंक को ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट क्यों मानते हैं? इसके लिए उसका जवाब 2 है। दूसरा जवाब ये है कि अगर आप सिंक का बैंडविड्थ देखोगे, अगर मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बना दूं, है ना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बना दूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ रेक्टेंगल है, और सभी में से सिंक ही सबसे आपको मिनिमम बैंडविड्थ देता है। ठीक है, सबसे मिनिमम बैंडविड्थ सिंक देता है, इस वजह से हम सिंक यूज करते हैं। ये हो गया रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 1 हम बात करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, है ना, सॉरी इसका नहीं, ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन फॉर 0 ऐसा है, मतलब ये डिस्कशन अभी तक मैंने टाइम डोमेन में किया है।
डिस्कशन सारा टाइम डोमेन में हुआ है। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में थोड़ा झांक के देखेंगे कि वहां क्या दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए और इसका जवाब रीजन नंबर 1 भी वही मिलेगा। ठीक है, तो चलो तो अब करेंगे एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पिक कर लेता हूं उधर। तो ये P of NTB is equals 1 for n equals to 0 and 0 for n not equals to 0। ठीक, ओके। और P of NTB कैसे मिल रहा है, ये सैंपल करके मिल रहा है ना। अब मैंने क्या बोला था, आइडियल सैंपल कर रहे हैं मान लो। तो आइडियल सैंपलिंग का एक्सप्रेशन है ना, वी हैव आइडियल सैंपलिंग का एक्सप्रेशन वगैरह आई होप आपको आता है, आइडियल सैंपलिंग में पढ़ा होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, P of NTB is equals to P of T को ट्रेन इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। P of T को ट्रेन इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं n वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, डेल्टा ऑफ T माइनस NTB, करेक्ट है। इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं आइडियल सैंपलिंग को। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ में फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो आएगा P of T का फूरियर ट्रांसफॉर्म P of F होगा। तो मान लो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं कुछ P स्टार ऑफ F ले लेता हूँ। ठीक है, और तो ये क्या होगा, P of F कन्वॉल्व होगा और ट्रेन ऑफ इम्पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वापस से एक ट्रेन ऑफ इम्पल्स होगा, राइट। तो ये 1/TB समेशन ओवर n डेल्टा ऑफ F माइनस n/TB। ठीक है, ये अब कन्वॉल्व अगर कर दूं, है ना, कन्वॉल्व अगर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/TB, ये डेल्टा की जगह P बन जाएगा, है ना, डेल्टा की जगह P बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P स्टार ऑफ F, P स्टार ऑफ F, कैपिटल P है। ओके, ठीक है, तो ये मिला। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं अभी के लिए, है ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, चलो, जहां पे P स्टार ऑफ F क्या है, P स्टार ऑफ F मुझे मिला है फूरियर ट्रांसफॉर्म करके, यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, किसको, इसको, है ना, P ऑफ NTB को। और P ऑफ NTB क्या है सर, ये P ऑफ NTB तो ये रहा, है ना, P ऑफ T मल्टीप्लाइड विथ ये ट्रेन ऑफ इम्पल्स। तो उसका मतलब P ऑफ NTB की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, P ऑफ T समेशन ओवर n डेल्टा ऑफ T माइनस NTB, है ना। कोई गलत नहीं, बस P ऑफ NTB की जगह जो है वो लिखा। अब अगर मैं इधर कन्वोल्यूशन और सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही लिख दूं, है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही लिख दूं तो कैसा दिखेगा, माइनस से लेके प्लस इंफिनिटी ये टर्म P ऑफ T समेशन ओवर n डेल्टा ऑफ T माइनस NTB इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस j2π/ft dt, ये है ना, ऐसे लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा लगाऊंगा, P ऑफ T को भी अंदर ले जाऊंगा समीशन के, है ना। तो क्या दिखेगा, ये इंटीग्रेशन माइनस से के प्लस इंफिनिटी समेशन को इधर लिख लेते हैं, ये P ऑफ NTB क्या लगाया मैंने, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा। ठीक है, टाइम डोमेन पे फिर डेल्टा तो रहेगा वापस से, डेल्टा ऑफ T माइनस NTB, फिर ये एक्सपोनेंशियल माइनस j2π/f NTB, है ना, इसको मल्टीप्लाई किया dt, ये। अब यहाँ पे P ऑफ NTB क्या है, n इक्वल 0 के लिए 1 है, n नॉट इक्वल 0 के लिए सारा 0, मतलब समेशन का एक ही टर्म बचेगा जहां पे n इक्वल 0 ही रहेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल 0 पुट कर दूं तो ये 0, ये भी 0, ये भी गया, एक्सपोनेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल 0 1, तो बचा क्या है बस, अब P ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ T dt, है ना। ओके, अब P ऑफ 0 क्या है सर, P ऑफ 0 हम लोग ने 1 बनाया है ना, P ऑफ 0 तो भाई 1 है, तो बचा बस डेल्टा समेशन, तो ऐसे भी मिटना ही था क्योंकि हम लोग ओपन कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो क्या है इधर, इंटीग्रेशन माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी dt, ये क्या देगा, ये क्या है, ये एरिया अंदर यूनिट इम्पल्स कितना होता है, यूनिट बोला था 1 है, तो उसका मतलब ये क्या कर रहे थे हम लोग,
P स्टार ऑफ F और उसका रिजल्ट सर 1 है सर। ये जो P स्टार ऑफ F यहाँ पे कितना है रिजल्ट इसका 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिटा के मैं 1 लिख दूं और इस टीबी को यहाँ ले आऊं, है ना, इस टीबी को यहाँ ले आऊं तो मैं वहां लिखता हूं ये। तो ये हमको एक बेहतरीन सा रिजल्ट मिला है सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी का नाम है नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो आईएस। टाइम डोमेन वाले को नहीं बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो आईएस, ठीक है, इसी का नाम है, ये n है। तो यही है हम लोग का नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो आईएस है, ठीक है। अगर आपको जीरो आईएस चाहिए तो इसको सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। और चलो, तो उसका मतलब ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो आईएस कर देगा, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो एक्सप्रेशन तो आ गया, बहुत बढ़िया, सब कुछ है, इसको थोड़ा सा समझना भी जरूरत है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली समझने की जरूरत है कि बोल क्या रहा है, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं कि बोल क्या रहा है। तो यहाँ में कौन सा टर्म है, पी ऑफ एफ, एफ शिफ्टिंग के टर्म में पी ऑफ एफ क्या है सर, पी ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। पी ऑफ टी क्या है, अभी हम लोग डिसाइड किया था, पी ऑफ टी है ना, पी ऑफ टी, हाँ पी ऑफ टी ये रहा, बोला था ना ये बेस्ट कैंडिडेट है, तो ये मेरा पी ऑफ टी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं इधर तो क्या होगा, ये सिंक ऑफ टीबी है, तो ये टी बाय टीबी, ठीक है। टाइम डोमेन में चल रहा है सब कुछ, ओके चलो। सिंक ऑफ पी आई टीबी, उसका मतलब आपको अगर जीरो ऐसा चाहिए था और जीरो ISI, बेस्ट कैंडिडेट कौन है, ये सिंक, बेस्ट कैंडिडेट बोला मैंने, ठीक है। बस यही नहीं, बहुत सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे ऑफ कोर्स, जैसे मैंने दिखाया, लेकिन बेस्ट कैंडिडेट सिंक। तो फॉर जीरो ISI हम लोग पी ऑफ टी कैसे ले रहे हैं, ये पी ऑफ टी इज इक्वल टू यूनिट सिंक टी बाय टीबी, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था, मैंने बस एक्सप्रेशन लिखा अभी, ओके। और इसी पी ऑफ टी का पी ऑफ एफ ये रहा, और यहां पे पुट करते ही वो पी ऑफ एफ शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसके पी ऑफ एफ की बात करूं या फिर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो क्या होगा सर, इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर दूं तो हमको मिलेगा पी ऑफ एफ क्या होगा, ये टीबी रेक्ट फंक्शन आएगा, है ना, रेक्टेंगुलर फंक्शन आएगा, एफ टीबी, करेक्ट है, ये मिलेगा, ओके। नाउ एफ टीबी लिखो या फिर एफ बाय आर बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके चलो। तो ये है हम लोग का पी ऑफ एफ, अगर आप पी ऑफ टी को यूज करना चाहते हो। नाउ अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, पी ऑफ एफ को ड्रॉ करूं, देखना एक मजेदार बात दिखाते हैं, देखते हैं, दिखेगा। तो पी ऑफ एफ को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जिस पी ऑफ टी को हम लोग ने बोला कि बेस्ट कैंडिडेट है। तो पी ऑफ एफ अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा, ये है ना। तो कहाँ टीबी है, तो ये 2 बाई टीबी, सॉरी 2 टीबी 1 टीबी, या फिर यहाँ पे 2 बाई टीबी, सॉरी 1 बाय 2 टीबी, ये -1 बाय 2 टीबी, या फिर आरबी में लिखूं तो ये आरबी बाय 2 माइनस आरबी बाय 2, करेक्ट है। ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस टीबी है ना, ये टीबी। अब अगर मैं इसके बैंडविड्थ की बात करूं, है ना, अगर आप इसको यूज करोगे तो इसका ही बैंडविड्थ लेंगे हम लोग, है ना। अभी तक का डिस्कशन जो किया है हम लोग ने, अगर आपने सही से मेरे वीडियो सारे देखे हैं तो आपको समझ है कि हम इसी पी ऑफ टी, जो मेरा बेसिक पर्स था लाइन कोडिंग पे, है ना, तो इसी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ भी इसी का लेंगे। तो इधर बैंडविड्थ देखो सर, आरबी बाय 2, इतना कम, आरबी बाय 2। अभी तक का बैंडविड्थ कितना था, सबसे बेस्ट शॉट क्या था, आरबी तक, है ना, आरबी तक ही मिला था। यहां पे देखो आरबी बाय 2, आधा, इसको बोलते हैं आम के आम, गुठलियों का आधा दाम, गुठलियों का आधा दाम, गुठलियों का दाम तो बोला पहले,
ये तो आम के आम 0 आया था तो ले लिया, आधा गुठलियों का आधा दाम। वाह क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। 0 आया था ले लिया, RB/2 बैंडविड्थ कितना कम, वाह क्या बात है। कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा है ना, कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा। 0 ऐसा ले लिया, RB/2 बैंडविड्थ बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, है ना। लेकिन ये है कहानी सपनों की दुनिया की। अगर मैं टेक्निकल में बोलूं तो ये जो रिजल्ट आया है RB/2, ये आइडियल सिचुएशन में है सर, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। दिल टूट गया क्या? कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो RB/2 है वो आइडियल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो सिंक सही आएगा, वो सिंक सही आएगा। और सिंक क्या आप प्रैक्टिकल बना पाओगे? ये तो माइनस में लेकर प्लस में तक जाता है, हम नहीं बना पाते हैं, है ना, हम नहीं बना पाते हैं। इसीलिए वजह से आइडियल सिचुएशन में बात करूं तो हाँ ये, और इस RB/2 को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ। थियोरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये RB/2 है हम लोग के लिए मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ, मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकल अचीव नहीं कर पाते हैं, और थियोरेटिकली भी सबसे छोटा ये, इससे छोटा आप थियोरेटिकली भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैंने बोला था ना, दूसरा रीजन इसको यूज करने का, ये बेस कैंडिडेट है, उसका दूसरा रीजन क्या था? मिनिमम बैंडविड्थ। और यही हम लोग के लिए मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ भी है। इससे छोटा बैंडविड्थ कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, चलो तो ठीक है। तो यहाँ के इस वीडियो के डिस्कशन में हम सपनों की दुनिया में ही बात करेंगे, मतलब थियोरेटिकल बात करेंगे। तो क्या हो गया देखो, 0 ऐसा मिल गया और थियोरेटिकल बैंडविड्थ भी, मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ भी मिला। आम के आम गुठलियों का आधा दाम, ठीक है। ओके परफेक्ट। नाउ सो इतने अच्छा बात है, तो एक और बात और करेंगे कि ये जो है POF शुड सेटिस्फाई दिस POF। एक और टेस्ट है इसके लिए, क्या? शुड सेटिस्फाई दिस ऑल्सो, है ना। ही शुड सेटिस्फाई दिस। अब इसको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है तो देखते हैं। तो मुझे एग्जांपल लेना था, मैं इसी को एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बोर्ड क्लीन करता हूं, कहां करूं, यहां कर लेता हूं। ओके चलो, इतना स्पेस काफी रहेगा। तो यहां पे ध्यान दो, क्या है, POF को हम शिफ्ट करके ऐड कर रहे हैं, कितना का शिफ्ट कर रहे हैं? 1/TB, या फिर इसको RB में लिख दी तो NRB लिख सकता हूं मैं इधर, -NRB, ठीक है, -NRB। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, POF n इसको 0 पे जाएगा, माइनस में लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो POF को हम हर RB पे शिफ्ट करके उसको ऐड कर रहे हैं। तो उसका अगर मैं प्लॉट बनाने की कोशिश करूं, तो ये समेशन वाला टर्म, समेशन NP ऑफ F माइनस NRB, ठीक है। इसके हिसाब से TB ले आओ। चलो हम POF ये रहा हम लोग का, इसको ऐड करते हैं। तो n इक्वल 0 पे ये रिजल्ट आएगा, है ना। कहां से कहां तक? RB/2 माइनस RB/2। n इक्वल 1, इसी को मैं ओरिजिन कहां जाएगा? RB पे। मतलब इसका शिफ्ट करने के बाद n इक्वल 1 के लिए ये, n इक्वल 2 के लिए ये, है ना, n इक्वल 3 के लिए ये, ऑल द वे, है कि नहीं। इस तरफ भी वही, n इक्वल -1 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए। अब इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये तो गिब्स फिनोमेनन, ये जो डंडी आ रही है वो गिब्स फिनोमेनन, सडन चेंज है। गिब्स फिनोमेनन लगाएंगे तो ये इसका हाइट कितना था? TB। तो इसका हाइट कितना मानेंगे, इधर हाइट कितना मानेंगे, सडन चेंज में हाइट कितना मानते हैं? TB/2, है ना, गिब्स फिनोमेनन की मदद से TB/2, इसका भी TB/2, इसका भी TB/2 ऐड होगा तो TB बनेगा। तो हमको क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन विथ वैल्यू TB, है ना, TB। ये अब मिलना भी था,
वाह शाबाश, इसने तो सारे टेस्ट पास कर लिए, इसने तो सारे टेस्ट पास कर लिए, ये तो टीबी ही दे रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो आईएसआई को भी सेटिस्फाई कर गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हर वो पीटी जिसका पीएफ इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम उस पीटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये बेस्ट कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनकी बात करें, अगर ये बेस्ट कैंडिडेट क्यों नहीं है, ये तो मिनिमम बैंडविड्थ तो नहीं दे रहे हैं, और इसका ये देखो क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या मिलेगा, सिंग स्क्वायर। हाँ ध्यान देना, ये इन्फिनिट से माइनस में जा रहा है, मतलब ये टाइम डोमेन में अनलिमिटेड है, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन लिमिटेड ही होगा। सिंग स्क्वायर कंप्लीट सिंग स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो सिंग स्क्वायर का शेप ही लाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, सारे मिलके सिंग स्क्वायर का शेप ही लाएंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सोच के देखो, सिंग स्क्वायर का शेप है ना, बस शेप लिमिटेड होगा, फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिटेड होगा वो, लेकिन शेप की बात करें तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ना कि ये, मतलब कोई भी रैंडम सा नहीं चलेगा, हमको ये टेस्ट पास करने होंगे। और बेस्ट कैंडिडेट RB/2 तो मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ दे ही रहा है। ठीक है, तो चलो, तो हमने देखा कि किस तरह हम पीएफटी को डिजाइन करें। हालांकि ये थियोरेटिकल बातें हो गई है ना, लेकिन फिर भी थियोरेटिकल में ही सही, सपनों की दुनिया में ही सही, बहुत मजा आया है ना, बहुत मजा आया। RB/2 ले आया, ये तो ISI को 0 कर दिया, RB/2 ले आया आधा। चलो ठीक है, तो ये मेरा डिस्कशन था नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फॉर जीरो ISI। ठीक है, और भी बातें हैं, जैसे मैंने बोला कि ये सपनों की दुनिया है, थियोरेटिकल बातें हैं, और अब टाइम हो गया है प्रैक्टिकल बातें करने का। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन में हम बातें करेंगे प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।